नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, यानी कि 1 ओम को डिफाइन करना है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालोगे तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। करना कुछ नहीं बच्चों, आप एक ऐसे कंडक्टर के बारे में सोचिए, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, एक ऐसे कंडक्टर के बारे में सोचिए कि इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएं, 1 वोल्ट का, कितना 1 वोल्ट का अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और इसमें करंट कितनी फ्लो करने लगे, 1 एम्पियर। मान लो कि भैया ऐसा कोई कंडक्टर है जिसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे करंट 1 एम्पियर फ्लो करने लगती है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। देख लीजिए खुद ही भाई, V की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1, और वोल्ट पर एम्पियर को हम ओमेगा यानी कि ओम्स बोलते हैं। तो R इज इक्वल्स टू 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया इस कंडक्टर का। कौन सा कंडक्टर? ऐसा कंडक्टर जिसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उसमें करंट कितनी फ्लो करती है, 1 एम्पियर। उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। ठीक, अब यहां पे इसको इस तरीके से हम लिख देंगे एग्जाम में कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि इसके एंड के क्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो उसमें अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम। ठीक, नाउ पार्ट बी कह रहा व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिनर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपके पास कोई कंडक्टर था, ये देखिए इस तरीके से, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी, L। ठीक, पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा था, अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने कम कर दिया, यानी कि तार वायर को पतला कर दिया, लेंथ नहीं चेंज करिए, लेंथ उतनी है, ये देखिए। ठीक, तो अब इसका एरिया, सपोज इसका एरिया पहले A1 था, अब A2 हो गया। ठीक, लेंथ अभी भी उतनी है, सो यहाँ से थिन हो गया, ये थिन हो गया, वायर कैसा हो गया, पतला हो गया, यानी कि थिन हो गया, ये थिक था, पहले थिक था। ठीक है, यानी कि बच्चों आपने क्या कर दिया, यहाँ से एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करा, डिक्रीज कर दिया। A2 इज लेस देन A1। ठीक, जो न्यू एरिया है A2 उसको आपने क्या करा, डिक्रीज कर दिया, वायर को थिन कर दिया। एरिया अगर डिक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये भी कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का वायर है, यानी कि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, तो थिन जब कर दोगे, पतला कर दोगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं आपको फील करा दूं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहां पे देखिए अंदर कॉपर के एटम्स होंगे, ठीक, यहां पे भी एटम्स होंगे। ठीक, अब जैसे बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मान लो, ठीक, भाई करंट फ्लो कराने के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको मोटा रास्ता मिल रहा है, ज्यादा रास्ता मिल रहा है, तो आराम से चल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस होगा। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो इसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पतला रास्ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले एटम से ज़्यादा कोलिजन करेंगे, तो यहाँ रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आप हमारा चैनल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बस यही बात यहाँ पर लिखनी है हमको पार्ट बी में। कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, R इज इक्वल टू रो L बाय A व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिनर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको पार्ट सी करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, कर लिया? चलिए अब मैं आपको पार्ट सी करके दिखाता हूँ। सो पार्ट सी में क्या पूछा है इसने हमसे, कह रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये देखिए ये कोई रेजिस्टेंस है R और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर दिया। चलो पहले सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, इसमें करंट I फ्लो कर रही थी, रेजिस्टेंस R है। कह रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रखना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे न्यू सिचुएशन ऐसी होगी, ये देखिए रेजिस्टेंस कैसे डबल करोगे, सोचो, लेंथ डबल कर देना, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहने दो, रेजिस्टेंस डबल करने के लिए लेंथ डबल कर दो। ठीक, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हो गया, यानी कि पहले रेजिस्टेंस R था, अब 2R हो जाएगा, ये न्यू रेजिस्टेंस है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना पहले था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करना है, यानी कि जितनी बैटरी पहले लगी थी जो बैटरी, वही बैटरी अभी भी लगी हुई है, बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, अब बताओ करंट कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। ठीक, करंट अब कितना हो जाएगा,
सो आई न्यू, न्यू करंट आपको बताना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का यानी कि रिजल्ट लगाओगे, सो V इज इक्वल टू आई आर ये वाले सर्किट में, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला बनेगा V बाय आर, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सुनो, यानी कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन आर, तो यहाँ से आप आई न्यू, न्यू करंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई न्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, न्यू करंट क्या होगा V अपॉन आर, V तो उतना ही है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक, तो R की जगह हम क्या रखेंगे 2R, ये लीजिए, तो यहां से हो जाएगा आई न्यू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों अपॉन में 2 है यानी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो गया V अपॉन आर हो गया, ये देखिए, तो न्यू करंट जो हो गया वो हाफ ऑफ V अपॉन आर हो गया। ठीक, और V अपॉन आर क्या था, V अपॉन आर था I, यानी कि यहां से हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, हाफ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अपॉन में 2 था, इसको 1/2 कैसे लिखा, भैया सुनो, V इंटू 1 वापस V हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू आर 2R, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू, और V अपॉन आर की जगह हम क्या लिख देंगे I, इक्वेशन नंबर 1 से V अपॉन आर की जगह I लिखोगे, यानी कि आई न्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आई न्यू यानी कि न्यू करंट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द प्रीवियस करंट, हाफ ऑफ I। ठीक, सो करंट विल बिकम हाफ। तो पार्ट सी का आंसर क्या है, ऐसा करने पर करंट क्या हो जाएगा, हाफ, सो करंट विल बिकम हाफ। ओके, जितना पहले था उसका हाफ करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हो, रेजिस्टेंस डबल कर देते हो, तो करंट हाफ हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए।